नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है फ्लॉप म्यूचुअल फंड स्कीम कौन कौन सा है। आपने जो पोर्टफोलियो में रखा है वो कैसे पता चलेगा कि आपके अच्छा करेगा फ्यूचर में या अच्छा नहीं करेगा। थोड़ा बहुत हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आगे का इतना ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर का, लेकिन थोड़ा बहुत डाटा देख के हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इक्विटी स्कीम का बात करेंगे। देखा जाएगा, अगर देखेंगे अच्छे से, जिसमें कम एयूएम है ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिस स्कीम में कम पैसा है, इसका एयूएम कम है, उसका परफॉर्मेंस लंबे समय में डाउन होता हुआ नजर देखेंगे। मान लेते हैं कोई एनएफओ आपने लिया, 10 रुपये का एनएफओ लगा, आपने ले लिया, समझा भी दिया एडवाइजर ने कि 10 रुपये का सस्ता है, ले लिया, और टोटल उसमें 200 करोड़ का एयूएम है। अब जो फंड मैनेजर है चलता गया 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये इसका रिटर्न अच्छा मिला नहीं। क्यों नहीं मिला आप देखते हैं। हमें लगता है कि 10 रुपये का कोई चीज़ है तो सस्ता है। इसको ऐसे समझिए, कोई 10 रुपये का चीज़ है, कोई 1000 रुपये का एनएवी है तो आपको महंगा लगता है। आप बनिया की दुकान में गए, बनिया का दुकान ये है एक और दूसरा ये है। यहाँ पे आपको जीरा मरीच धनिया गुंडी मिलता है 100 ग्राम 10 रुपये का, लेकिन यहाँ पे 100 ग्राम का कोई हिसाब किताब नहीं है। उनके पास 10 केजी का बैग है और 1000 रुपये में मिलता है। तो क्या ये महंगा है और ये सस्ता है? अगर महंगा है तो उतना गुना ज़्यादा चीज़ मिल रहा है, और छोटा है, कम प्राइस है, तो चीज़ भी कम मिल रहा है। आप 10 रुपया देंगे तो 10 रुपया ही शेयर में जाके डिवाइड होगा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, इससे जाएगा। 1000 रुपया देंगे तो आज ही शेयर में लगना है तो इतना ज़्यादा पैसा लगेगा। तो कोई सस्ता है एनएवी देख के ये सोचेंगे कि ये सस्ता है, ये महंगा है, ये सच नहीं है। थोड़ा सा पैसा देंगे तो थोड़ा सा ही चीज़ मिलेगा, ज़्यादा पैसा देंगे तो ज़्यादा चीज़ मिलेगा। अब यहाँ पे लिस्ट में देखते हैं, पिछले 22 साल में हमने ऑल इक्विटी यहाँ पे सेलेक्ट किया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब कुछ इसमें। 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है। अगर सबसे टॉप का देखें, सबसे ज़्यादा पैसा किसने बनाया है, तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 1 लाख का पिछले 22 साल में 1 करोड़ 23 लाख बनाया है। फ्रैंकलिन प्राइमा ने 85 बनाया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी ने 77 बनाया है। एएम देख लीजिए, 27,000 करोड़, 11,000 करोड़, 52,000 करोड़, 11,000 करोड़, 14,000 करोड़, इस तरह से। अब सबसे नीचे में देखते हैं, सबसे नीचे में एयूएम कितना है, रिटर्न कितना है। एयूएम देखते हैं 734 करोड़, 46 करोड़, 989 करोड़, इस तरह से करके रिटर्न देखेंगे तो 8%, 12.79, 13.99, 14.67, इस तरह से करके एयूएम कम है तो रिटर्न भी देखते हैं कितना है। और भी कैटेगरी में आप चेक करेंगे तो आपको इस तरह से कम मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी देखते हैं पिछले 20 साल में, जिसका एयूएम सबसे ज़्यादा है, ऊपर है, और उसका रिटर्न भी देखते हैं 18.51। आदित्य बिरला फ्रंट लाइन 27,000 करोड़ है, 18.08। अब कम वाले का देखते हैं, जिसका एयूएम सबसे नीचे है। एयूएम देखते हैं 1428, 192, 46 करोड़, रिटर्न देखते हैं 13.02, 13.17, 13.61, जबकि ऊपर वाला लार्ज कैप कैटेगरी में 18, 18, 17, 16, 15, इस तरह से है। तो लंबे समय में ऐसा क्यों होता है, इसको सोचने का कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मान लेते हैं एक फंड मैनेजर है, पहला, और दूसरा फंड मैनेजर है। एक के पास 10,000 करोड़ का एयूएम है, एक के पास 100 करोड़ का एयूएम है। तो कौन सा फंड मैनेजर अच्छा होगा, ये बता दीजिए। कोई कंपनी 10,000 करोड़ किसी को मेंटेन करके दे रहे हैं, मैनेज करने के लिए दे रहे हैं, तो जाहिर सा बात है फंड मैनेजर यहाँ पे एक्सपीरियंस का होगा, एक्सपर्ट होगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, पैकेज इसका ज़्यादा नहीं होगा, इसका पैकेज ज़्यादा होगा। अब मान लेते हैं कि 100 करोड़ वाला कोई फंड मैनेजर आए और इसको 2 साल में 500 करोड़ कर दिया, खूब अच्छा रिटर्न दिया। अब ये तो चमक गया इंडस्ट्री में कि भाई ये फंड मैनेजर कितना तगड़ा मिला है, 100 करोड़ के एयूएम को 500 करोड़ बना दिए 2 साल में, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। अब ये फंड मैनेजर का डिमांड बढ़ेगा तो दूसरे जिसमें ज़्यादा एयूएम है वहाँ छलांग लगा के चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पैकेज ज़्यादा मिलेगा। अब जब यहाँ चले गए तो ये जो है एयूएम लवारिस हो गया, इसमें अब कोई दूसरा फंड मैनेजर आएंगे। तो छोटा छोटा एयूएम अगर जिसमें है तो देखेंगे फंड मैनेजर चेंज होते रहते होंगे। छोटा छोटा एयूएम है, कौन देखे इसको, कौन संभाले। बड़ा फंड मैनेजर इसको इतना छोटा एयूएम लेंगे नहीं। अगर उनके पास पहले से 50,000 करोड़ का एयूएम है तो छोटा मोटा एयूएम वो क्यों लेंगे। और दूसरा है, एक तो आप एयूएम देख लिया, दूसरा है कि कैटेगरी, जो अच्छा कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ईएलएसएस, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये 5-6 तरह का कैटेगरी हमने सबसे ऊपर में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा जितना भी कैटेगरी है और आपका पैसा उसमें है, मान लेते हैं कि आपका
सेक्टरल फंड में, थीमेटिक फंड में है, और एनएफओ के समय उस समय लगा दिए, आर्बिट्रेज फंड में है। इस तरह से काफ़ी सारा कैटेगरी है। उस कैटेगरी में अगर पैसा है तो वहाँ से निकल करके धीरे धीरे मिड कैप स्मॉल कैप में बनेंगे, रहेंगे ज़्यादा समय आपके पास है तो। इसके अलावा अगर डेट फंड में ही जाना है तो 36 नंबर पे है डेट शॉर्ट ड्यूरेशन। डेट फंड में करना है तो डेट शॉर्ट ड्यूरेशन, एकदम बैंक की तरह, एफडी की तरह रिटर्न यहाँ पे होगा। डेट शॉर्ट ड्यूरेशन, आईसीसी प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड पिछले 10 साल में कितना रिटर्न दिया है? 7.91। निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड, कोटक बॉन्ड फंड, आदित्य बिरला शॉर्ट टर्म, इस तरह से करके ये एफडी टाइप वाले फंड में एक ही कैटेगरी है डेट में। अगर लिक्विड फंड में जाना है तो 54 नंबर पे है लिक्विड फंड। यहाँ पे एएम वाइज चेक करते हैं तो एसबीआई लिक्विड फंड, एचडीएफसी लिक्विड फंड, आईसीआईसीआई लिक्विड फंड, इसमें पैसा पार्क कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। बाकी कैटेगरी में अगर आपका पैसा है तो धीरे धीरे निकल करके आप स्मॉल कैप के फंड में धीरे धीरे स्विच कर जाएंगे। मान लेते हैं कि आपका कोई इंश्योरेंस में पैसा चल रहा है, यूलिप में चल रहा है, कोई ट्रेडिशनल प्लान में चल रहा है, चेन सिस्टम में चल रहा है, वहाँ से धीरे धीरे करके आप स्मॉल कैप मिड कैप में धीरे धीरे स्विच कर जाएंगे। यहाँ पे अब कुछ कमेंट्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कमेंट्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर मैं कैश पैसे से होम ना बना के उस पैसे को एचडब्ल्यूपी कर दूँ और लोन लेकर घर बनाऊँ तो क्या ज़्यादा बेनिफिट होगा? मैं बोलूँगा ऐसा नहीं करना है। जो पैसा आप लोन लेके ईएमआई देना चाहते हैं, आप अपना पैसे से घर बना लीजिए, प्लस जो ईएमआई आप जेब से खर्चा करना चाहते हैं उतने ही पैसे का आप एसआईपी कीजिए लंबे समय के लिए। किसी भी सिचुएशन में लोन लेने का ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रीम कंडीशन है, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो मैं तो कभी सलाह नहीं देता हूँ कि आप लोन लेके कुछ करें। हाँ, लोन में फंसे हैं तो उसका तरीका है निकलने का, लेकिन साधारण तरीका से अगर समझिए तो आपको उस पैसे, अपने पैसे से घर बना लीजिए। जो भी पैसा थोड़ा बहुत बचता है उसको आप फिर स्मॉल कैप में रिस्क के साथ इन्वेस्ट करते जाइए, और 12-15 साल में अगर 15,000 रुपये पर मंथ करते हैं तो 1 करोड़ का टारगेट बना करके पूरा हो जाता है। राव सर नमस्ते, मुझे 3 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट करना है 15 साल के लिए, 3 बच्चे हैं, 10 साल, 7 साल, 5 साल के लिए, कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं? यदि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है 15 साल का तो 3 फंड है, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड। इसमें 1-1 लाख रुपया करके आप लगा दीजिए। जितना समय है उस ड्यूरेशन में ये पैसा रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे तो जो भी आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरी एसआईपी 50,000 रुपये पर मंथ 30 महीने से जा रही है, कभी भी आईटीआर नहीं भरा, फ्यूचर में कोई दिक्कत होगा? जब आप 50,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं तो 12-5 6 लाख रुपया, यानी कि 10 लाख रुपया का इनकम होगा आपका। अगर बैंक से जा रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बना हुआ है, आप आईटीआर भरे ना भरे, 7 समंदर पार मोंगेम्बो को सब कुछ पता है। तो बेहतर है कि डर डर के जीने से अच्छा है आईटीआर भर देंगे, थोड़ा बहुत जो टैक्स लगेगा उसको भर करके आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका कैपेसिटी और ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा इन्वेस्ट करके धीरे धीरे आप अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। राहुल सर, मेरा यूलिप पॉलिसी मैच्योर हो रहा है, 60 लाख रुपये मिलने वाला है, उसको लमसम कर दूं, एसटीपी कर दूं, एसआईपी कर दूं, 50 साल एज है, इतना एज है आपका, तो मैं कहूँगा कि आप इसको एचडब्ल्यूपी में लगा दीजिए। 60 लाख रुपये आपको मिलने वाला है, यहाँ पे 60 लाख रुपये रखा, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं, 36,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिए। पैसा भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अभी एचडब्ल्यूपी मत कीजिए, और ज़रूरत है, थोड़ा बहुत खर्चा करना है तो निकाल भी सकते हैं। तो फंड का नाम है, 3 फंड है, 60 लाख रुपये आपके पास है तो 20-20 लगा करके 3 फंड में लगाएंगे। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीसी पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी। 60 लाख रुपये का रिकॉर्ड अगर देखते हैं, सिर्फ एसबीआई का बात करते हैं, 60 लाख रुपये वन टाइम रखा और 36,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। कब से कब तक? 2014 से लेकर अब तक 43 लाख 20,000 ले लिए। आज बैलेंस भी बचा है 1 करोड़ 27 लाख। इसको अच्छे से और कैलकुलेट करना चाहेंगे तो मान लेते हैं आपके पास 60 लाख रुपया है, आपने लगा दिया एचडब्ल्यूपी सेक्शन में, 36,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए, 15 साल तक लेते रहेंगे। 36,000 रुपये पर मंथ इमीडिएट अकाउंट में 1 तारीख से आना शुरू होगा। आज 60 लाख रखा, अगले 1 तारीख से 36,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा। 3 फंड में लगाए तो 12-12 हज़ार करके 3 फंड से आ जाएगा। 15 साल तक 10% का रिटर्न मिले तो 64,80,000 15 साल में तो खा लेंगे, और बैलेंस भी बचा 1 करोड़ 16 लाख, लगाया था 60, लगभग डबल हो गया। कितने परसेंट के रेट से? 10% के रेट से। लेकिन यदि इतना अच्छा रिटर्न ना मिले और आपको 8% का रिटर्न मिले तो भी वो 60 लाख वन टाइम जो लगाए थे, 73 लाख रुपये पैसा बढ़ भी गया और 64,80,000 खा भी चुके। कितना मिनिमम से मिनिमम रिटर्न मिले कि हमारा पैसा मूलधन बरकरार रहे और पेंशन मिलता रहे।
तो 7.3% का रिटर्न मिले तो आपने जो मूलधन 60 लाख लगाया था वो बरकरार रहेगा और पेंशन हर महीना 36,000 रुपया आ रहा है SWP के तौर पे। लेकिन यदि नॉर्मली देखा जाए 12% एवरेज रिटर्न अगर मिल जाए जो मिला है तो पैसा ये 1,78,00,000 रुपया जो 60 लाख लगाए थे वो बढ़ के लगभग 3 गुना हो गया और ये पैसा तो मिलते ही जा रहा है। तो इतना पैसा जब हो जाए 15 साल में तो फिर यहाँ पे 1,78,00,000 लिखेंगे और इस पैसे को डबल कर सकते हैं। 15 साल के बाद अपने पेंशन को 36 को 72 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके मैं कहूँगा अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है उसको SWP में लगा करके धीरे धीरे पैसे भी लीजिए और धीरे धीरे पैसा ग्रो भी होता रहेगा। राजू भाई 50 लाख रुपया रिटायरमेंट फंड को SWP में डिस्ट्रीब्यूट करना है 40,000 रुपये पर मंथ कैसे ले, जो अभी मैं बताया सेम हिसाब से आप 3-4 फंड में डिस्ट्रीब्यूट करके बराबर बराबर करके आप 40,000 रुपया पर मंथ ले सकते हैं लंबे समय के लिए। खुद से कैलकुलेट कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है एक बार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो 1-1 लाख रुपया करके 3-4 फंड में लगाइए। धीरे धीरे आप 6 महीना साल भर लेके देख लीजिए, जब सब कुछ लगेगा कि एज पर प्लान चल रहा है फिर ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए। 4,000 का यूलिप चल रहा है, पिछले 5 साल हो गए, उनको तोड़ के SIP शुरू कर दूँ? बिल्कुल। एक यूलिप में ज़्यादा कुछ पैसा कटेगा नहीं आपको, जितना भी पैसा मिलेगा सब पैसा निकाल करके SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड इसमें लगा करके बराबर बराबर 4 फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, SIP चलाइए, लंबे समय में वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न देंगे। गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, 10 साल के बाद रिटायरमेंट लेना है, 32 का हूँ अभी, 32-10-42, इतना जल्दी रिटायरमेंट लेंगे? चलिए प्लान कर रहे हैं, सही है। 6 मंथ हुए हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 2,500, SBI मैग्नम मिड कैप 2,500, एक्सिस स्मॉल कैप 2,500, कोटक मल्टी कैप 2,500, 10,000 और ऐड करना है, 10,000 रुपये आपको और ऐड करना है। तो क्वांट स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, निपॉन स्मॉल कैप इसमें कर दीजिए, कोटक मल्टी कैप को चेंज करके कोटक स्मॉल कैप कर दीजिए, बाकी सारे फंड SBI मैग्नम मिड कैप को भी चेंज करके SBI स्मॉल कैप कर दीजिए। और ये जो 10 साल है इसको 12-13 साल कर देंगे तो 1 करोड़ रुपया इजिली पूरा हो जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपया ऑलरेडी कर रहे हैं और 10,000 रुपया करेंगे 20,000 रुपया के हिसाब से 12-13 साल में आपको 1 करोड़ पूरा हो जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछते रहिए। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अधिक जानना है, गहराई से जानना है, StarSIP.in में जाके वन टाइम SIP SWP कैलकुलेटर को यूज कीजिए। 1 सप्ताह के बाद आप सब कुछ जान जाएंगे। जानने के बाद आप शुरुआत मिनिमम 100 रुपया से कर सकते हैं, मैक्सिमम का SIP म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड से जरूर करें। थैंक यू सो मच।